आप देखिए तो शिवसेना के लिए 21 जून से राहु काल चल रहा है। विधायकों ने बगावत की तो चिंगारी फूकी, उसमें उद्धव ठाकरे के सपनों की सत्ता भस्म हो गई। विधायक गए, सांसद गए, सरकार गई और अब सबसे मुखर आवाज सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब देखिए मुंबई से मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस। संजय राऊत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। है, पत्रकार है, शिवसैनिक है, निर्भीड है। राऊत साहेब आगे बढ़ो। पात्रा चावल घोटाले पर एक्शन और उस एक्शन की शक्ल में शिवसेना के वजूद पर यह खामोशी पसरी है। महज 40 दिन में शिवसेना के जोश पर खामोश होने का यह ठप्पा छठी बार लगा है। कुछ सियासी मजबूरियों का, कुछ अपनों से उपजी दूरियों का। इसीलिए आज राउत की गिरफ्तारी पर विरोध भी भारी है। हे कट कारस्थान आहे आणि सर्वांसमोर आहे, जग जाहीर आहे। विपक्ष की आवाज दबोचने का जो एक नया तरीका अब इस लोकतंत्र में अपनाया जा रहा है, उसको लोग देख रहे हैं। और जहां तक संजय राउत की बात है, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रखा हुआ है। जांच पड़ताल जो भी करना है, ये करना है, उसके बाद में वो आ जाएंगे उसी तरह से। पार्टी पक्ष प्रमुख के अंतर्गत खड़े हुए हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के अंतर्गत खड़े हुए हैं, जो डट के सामना कर रहे हैं। और एक वो हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी की, ईडी के डर के चलते। शिवसेना अपनी खामोशी को सहला भी रही है और ये बतला भी रही है कि अब की बार उसकी सबसे मुखर आवाज को खामोश करने की कोशिश हुई है। शिवसेना के तेवर बताने हो, शिवसेना के कलेवर बताने हो, शिवसेना का हाल बताना हो, शिवसेना की सियासी चाल बतानी हो, विपक्ष के साथ मेल हो, सत्ता का खेल हो, हर सवाल का जवाब संजय राउत। शिवसेना सन्न है, बीजेपी एंड कंपनी में जश्न है। संजय राउत जी, अगर चोरी नहीं तो डर किस बात का है? अगर आप चोरी नहीं किया है आपने, तो आपने क्यों पार्लियामेंट सेशन होने का कारण देके समय मांगा? आपने क्यों हॉस्पिटल में हूं करके मुझे आगे की समय दीजिए? आप अगर चोरी नहीं की है, बोलते ना पाप का घड़ा भरा है, तो वो फूटेगा जरूर। गिरफ्तार तो किया है एक पत्राचाल में। अभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा, फेमा और सब चीजें बाहर आएगी। जो संजय राउत, संजय पांडे ने माफियागिरी के कारण सब दबे हुए थे। आगे आगे देखो होता है क्या। तो पहले एक नजर में समझ लीजिए कि शिवसेना के किश्तों में खामोश करने या होने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। 21 जून को विधायकों ने बगावत कर दी। उद्धव के खिलाफ विधायक मुखर हुए और इधर शिवसेना के तेवर खामोश होने लगे। 30 जून को शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की सत्ता वाली हनक खामोश हो गई। 7 जुलाई को ठाणे महानगर पालिका में शिवसेना के 68 में 67 पार्षद शिंदे के साथ चले गए। ये मुनादी थी कि संगठन पर शिवसेना की आवाज खामोश होने लगी है। जहां कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे थे, वहीं 12 जुलाई को शिवसेना ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया। महाविकास अघाड़ी में ये घटना भरोसे के खामोश हो जाने जैसी थी। फिर भी सांसदों को बचा नहीं पाए उद्धव ठाकरे। 18 जुलाई को सांसदों का बड़ा धड़ा स्पीकर से मिल आया और इस तरह संसद में ठाकरे गुट की शिवसेना की आवाज खामोश हो गई। और 1 अगस्त को संजय राउत की गिरफ्तारी ने बता दिया कि शिवसेना की सबसे तेज आवाज अब सलाखों में दबी रहेगी। पात्रा चावल घोटाले में 672 परिवारों की आशाएं दफन हैं। उनकी जिंदगी भर की कमाई और भविष्य के सपने जिस घोटाले की कब्र में खामोश पड़े हैं, उसके छींटे संजय राउत के दामन तक पहुंचे हैं। ईडी ने उसी आरोप में राउत को गिरफ्तार कर लिया। ऊपर से उनके घर मिले 11 लाख रुपए कैश ने नए सवाल उठा दिए। आखिर इतनी नकदी घर में क्यों? संजय राउत के भाई और विधायक सुनील राउत का कहना है कि वो पैसा पार्टी का था, राम नाम का था। 4 लाखाची कॅश उत्तर मगाशी मी दिलेला आहे।
ती जी कॅश सापडली त्याच्यावरती ज्यांनी ताबा घेतला त्यावेळी लिहिलं होतं त्या कॅशवरती अयोध्या आणि एकनाथ शिंदे, म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्यावेळी अयोध्याला हे लोक गेले त्याही कॉन्ट्रीब्युशन होतं. शिवसेना का सामना अपने पोस्टर बॉय की गिरफ्तारी से हुआ, इसीलिए सलाहकार गिरफ्तार हुआ तो शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे. वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज खामोश है, कल दोबारा जोश में होंगे. क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.